अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की इस छठी वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सोलर पैनल्स की इकसाम और उनके इंतखाब के बारे में बात करेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इस बात का फ़ैसला करना आसान होगा कि आपकी सोलर इंस्टॉलेशन के लिए किस किस्म के सोलर पैनल्स ज़्यादा मौजू रहेंगे। वैसे तो सोलर पैनल्स की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ उन इकसाम पर बात करूँगा जो पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब हैं। इनमें सर फहरिस्त मोनो या पोली सोलर पैनल्स का नाम आता है। मोनो और पॉली सोलर सेल्स में बुनियादी फ़र्क मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है। मोनो सोलर सेल्स को एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर से बनाया जाता है और अमूमन ये काले रंग के होते हैं, जबकि पॉली सोलर सेल्स को बहुत से सिलिकल क्रिस्टल्स को इकट्ठा पिघलाने से बनाया जाता है और इनका रंग अमूमन नीला होता है। इस मैन्युफैक्चरिंग के फ़र्क की वजह से दोनों अक़साम के सोलर सेल्स में कीमत का फ़र्क भी है और अमूमन पॉली सोलर सेल्स आपको निस्बतन कम कीमत में मिल जाते हैं। कुछ अर्सा पहले तक पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स गर्म इलाकों के लिए ज़्यादा मौजू समझे जाते थे, जबकि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स सर्द इलाकों के लिए, और उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बात किसी हद तक सच भी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से तब्दीली आई और आज की तारीख में मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स गर्म और सर्द इलाकों दोनों के लिए मौजू हैं। इसके अलावा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये निस्बतन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। यहाँ एफिशिएंसी से मुराद ये है कि अगर एक ही साइज़ के पॉली या मोनो सोलर पैनल्स लिए जाएं तो मोनो सोलर पैनल्स ज़्यादा पावर डिलीवर करेंगे। दूसरे अल्फाज में सेम पावर के लिए मोनो सोलर पैनल्स कम जगह घेरते हैं। इसलिए आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोनो सोलर पैनल्स ऐसी सोलर इंस्टॉलेशन में ज़्यादा मुफीद हैं जहाँ आप कम जगह में ज़्यादा बड़ा पावर का सिस्टम लगाना चाहते हैं। मोनो सोलर सेल्स का नुकसान ये है कि ये अमूमन पॉली के मुकाबले में निस्बतन महंगे होते हैं। इसलिए अगर आपके लिए जगह का मसला नहीं तो पॉली पैनल्स आपको कम कीमत में मिल जाएंगे। यहाँ आपको कीमत का मवाजना करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि इजाफी पैनल्स लगाने की सूरत में आपको सोलर स्टैंड्स और वायरिंग पे भी इजाफी खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका मजमूई खर्चा पैनल्स, सोलर स्टैंड्स और वायरिंग की कीमत मिलाकर मोनो सोलर पैनल्स की कीमत से कम हो रहा है तो आप पॉली सोलर पैनल्स की तरफ जा सकते हैं। कीमत और जगह के अलावा कुछ और अवामिल भी सोलर पैनल्स के इंतखाब में अहम हैं। इनमें सोलर पैनल्स की दो स्पेसिफिकेशंस को काफ़ी अहमियत देनी चाहिए। नंबर 1 सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी और नंबर 2 सोलर पैनल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट। एफिशिएंसी का जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हायर एफिशिएंसी वाले सोलर पैनल को सेम पावर पैदा करने के लिए कम एरिया चाहिए होगा। इसलिए अगर आपको कीमत का मसला नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी वाले पैनल्स का ही इंतखाब करना चाहिए। सोलर पैनल्स की दूसरी स्पेसिफिकेशन जो कि अमूमन नज़रअंदाज कर दी जाती है वो सोलर पैनल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट -4% पर डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब ये होगा कि दर्जा हरारत में 1 डिग्री इजाफे की सूरत में सोलर पैनल्स की टोटल आउटपुट पावर 4% कम हो जाएगी। पहली नज़र में तो 4% पावर में कमी कुछ ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन अगर आप इस पावर में कमी को पाकिस्तान के मौसम के लिए कैलकुलेट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी। मिसाल के तौर पर गर्मियों में पाकिस्तान के कुछ शहरों का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। याद रहे कि ये सोलर पैनल्स के इर्द गिर्द हवा का दर्जा हरारत है। सोलर पैनल्स में लगे हुए सोलर सेल्स का दर्जा हरारत हवा के दर्जा हरारत से तकरीबन 20 डिग्री ज़्यादा होगा। अब क्योंकि सोलर पैनल्स की रेटेड आउटपुट पावर 25 डिग्री सेल्सियस पर बताई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि सोलर सेल्स का दर्जा हरारत 25 डिग्री से 40 डिग्री ज़्यादा हो गया। दर्जा हरारत में 40 डिग्री इजाफे का मतलब सोलर पैनल्स की आउटपुट पावर में 16% कमी है। ये एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है। मसलन 400 वाट का पैनल 45 डिग्री सेल्सियस पे 16% कमी से 336 वाट का रह जाएगा। ये बुनियादी कैलकुलेशंस हमें सोलर पैनल्स की सिलेक्शन में टेम्परेचर कोफिशिएंट की अहमियत का एहसास दिलाती हैं। इसलिए आपको कोशिश करके ऐसा सोलर पैनल लेना चाहिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम से कम हो। मिसाल के तौर पर आजकल आपको -3.5% पर डिग्री सेल्सियस की रेंज में टेम्परेचर कोफिशिएंट के सोलर पैनल्स आसानी से मिल जाएंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट और एफिशिएंसी की वैल्यू आपको सोलर पैनल्स की डेटा शीट से मिलेगी।
इस टेक्निकल डेटा शीट की तमाम रीडिंग तो शायद एक नॉन टेक्निकल शख्स को समझना मुश्किल हो, लेकिन कम से कम आपको ये दोनों वैल्यूज़ तो ज़रूर डेटा शीट से पढ़नी आनी चाहिए। मैं मिसाल से समझाने के लिए डेटा शीट खोल लेता हूँ। कैनेडियन सोलर की 660 वाट मोनो पैनल्स की डेटा शीट है। अगर हम इसके निचले हिस्से में जाएं तो हमें एफिशिएंसी और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपने मैक्सिमम पावर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नोट करना है। सोलर पैनल्स की डेटा शीट में एक और रीडिंग जो आपके लिए मुफीद होगी वो नॉर्मल मॉड्यूल ऑपरेटिंग टेम्परेचर या NMOT कंडीशन में सोलर पैनल्स की आउटपुट पावर है। सोलर पैनल्स की रेटेड पावर हमेशा कुछ लैब कंडीशंस में मापी जाती है। आम हालात में जब सोलर पैनल्स फील्ड में लगाए जाएंगे तो वो रेटेड पावर जितनी बिजली नहीं बना सकते। NMOT वैल्यू आपको हकीकी हालात में सोलर पैनल्स की आउटपुट पावर का बेहतर अंदाज़ा देती है। मिसाल के तौर पर यहाँ 635 वाट के सोलर पैनल्स की NMOT कंडीशन में आउटपुट पावर कम होकर 476 वाट रह जाएगी। इस वैल्यू में अगर आप दर्जा हरारत के इजाफे की वजह से होने वाली पावर में कमी भी शामिल करें तो आउटपुट पावर मज़ीद कम हो जाएगी। दूसरे अल्फाज में आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हकीकी हालात में सोलर पैनल्स अपनी रेटेड पावर से हमेशा कम बिजली बनाएंगे। एफिशिएंसी के बारे में एक दूसरा अहम नुक्ता यह है कि मोनो या पोली सोलर पैनल्स की बुनियादी फॉर्म्स कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं। वक्त के साथ साथ सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी में काफ़ी तब्दीली आई, जिससे मोनो या पोली दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां करके कुछ नए वेरिएंट्स मुतारिफ कराए गए हैं। इन वेरिएंट्स में सबसे पहली टेक्नोलॉजी मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है। पर्क से मुराद पैसिवेटेड इमिटर एंड रियर सेल है। पर्क टेक्नोलॉजी में सोलर पैनल्स के पीछे एक पैसिवेटेड लेयर लगा दी जाती है जो कि सूरज की शुआओं को मुनक्किस करने में मदद देती है। दूसरे अल्फाज में सूरज की मुनक्किस शुदा एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सोलर पैनल टेक्नोलॉजी में एक दूसरा बड़ा वेरिएंट हाफ कट टेक्नोलॉजी है। नॉर्मल सोलर पैनल्स में सोलर सेल्स को सीरीज़ में जोड़ा जाता है और कनेक्शन बॉक्स सोलर पैनल के ऊपर वाले हिस्से पर नस्ब होता है, जबकि हाफ कट सोलर पैनल्स में सोलर सेल्स को दो की सीरीज़ बनाकर सोलर पैनल के दरमियान में जोड़ा जाता है। इस अमल से सोलर पैनल के करंट को कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लिहाजा पावर लॉसेस जो कि करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं निस्बतन कम हो जाते हैं। नतीजतन सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाफ कट टेक्नोलॉजी का एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सोलर पैनल पर किसी किस्म का साया पड़ने की सूरत में हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल अमूमन आम सोलर पैनल से बेहतर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हाफ कट सोलर पैनल के निचले हिस्से पर साया पड़े तो कम से कम ऊपर वाले सोलर सेल्स की स्ट्रिंग अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करेगी। अब आते हैं सोलर टेक्नोलॉजी के तीसरे मशहूर वेरिएंट बायफेशियल टेक्नोलॉजी की तरफ। बायफेशियल टेक्नोलॉजी में सोलर पैनल्स अपने दोनों अतराफ से बिजली बनाते हैं। ऐसा करने के लिए सोलर पैनल्स के पिछली तरफ भी एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी जाती है, जिससे सूरज की रोशनी सोलर पैनल से गुजरकर पीछे निकल जाती है। यही रोशनी ज़मीन से टकराकर मुनक्किस होती है और सोलर पैनल्स के पिछले हिस्से पर गिरकर बिजली बनाने में मदद देती है। दूसरे अल्फाज में सोलर पैनल्स अपने दोनों अतराफ से बिजली बनाते हैं। नतीजतन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है। लिहाजा अगर आप बाज़ार में ज़्यादा एफिशिएंसी वाले पैनल तलाश करें तो वो तमाम पैनल्स आपको पर्क, बायफेशियल और हाफ कट टेक्नोलॉजी में ही मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके लिए कीमत का इतना मसला नहीं तो आपको बायफेशियल मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल्स की तरफ जाना चाहिए। ये पैनल्स आपको काफ़ी बेहतर एफिशिएंसी देंगे। बायफेशियल, पर्क और हाफ कट टेक्नोलॉजीज़ पॉली सोलर पैनल्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए आपको कुछ पॉली पैनल्स भी इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल के बाद ज़्यादा एफिशिएंसी रेटिंग के साथ मिल जाएंगे। यहाँ मैं बायफेशियल सोलर पैनल्स के बारे में एक और बात बताता चलूँ। बायफेशियल पैनल्स आपको ज़्यादा आउटपुट उसी सूरत में देंगे जब सूरज की रोशनी उनकी पिछली तरफ से मुनक्किस होकर उन पर गिरे। इसलिए बायफेशियल सोलर पैनल्स के पीछे जो भी ज़मीन या दीवार है, अगर वो इस तरह बनाई जाए कि रोशनी को मुनक्किस करने में ज़्यादा मदद दे तो बायफेशियल सोलर पैनल्स ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। ये थी कुछ मालूमात सोलर पैनल्स की इकसाम और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी वेरिएंट से मुतल्लिक। अब बात करते हैं कि सोलर पैनल ख़रीदते वक्त आपको सोलर पैनल्स की इकसाम, एफिशिएंसी और टेम्परेचर कोफिशिएंट के अलावा और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, सोलर पैनल्स हमेशा किसी काबिल एतबार और मशहूर कंपनी का ही लें।
मसलन पाकिस्तान में इस वक्त जिन कंपनीज़ के अच्छे सोलर पैनल्स दस्तयाब हैं उनमें कैनेडियन सोलर, जिंको, लॉन्जी, इन्वरेक्स, JA और टेस्ला वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, सोलर पैनल्स हमेशा ग्रेड A मेयार का ही लें। सोलर पैनल्स बनाने की तमाम बड़ी कंपनी सोलर पैनल्स के मेयार को 4 ग्रेड्स में तकसीम करती हैं। इन ग्रेड्स में ग्रेड A पैनल्स का मेयार सबसे अच्छा होता है, जबकि ग्रेड B पैनल्स में मैन्युफैक्चरिंग के बारीक नुक्स हो सकते हैं। ग्रेड A पैनल्स की वारंटी भी ग्रेड B पैनल्स से ज़्यादा होती है। नंबर 3, सोलर पैनल्स खरीदते वक्त इदारे से स्टैम्प शुदा वारंटी कार्ड ज़रूर ले लें। आमतौर पर अच्छे पैनल्स आपको 12 साल के करीब फुल वारंटी और 25 से 30 साल तक की लाइफ टाइम परफॉर्मेंस वारंटी दे देंगे। नंबर 4, सोलर पैनल्स खरीदते वक्त ज़ाहिरी नुक्स अच्छी तरह देख लें। मिसाल के तौर पर सोलर पैनल्स का कोई भी सेल कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, सोलर पैनल्स की कारकर्दगी को मापने के लिए सबसे बेहतर तरीका सोलर पैनल्स के ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट को मीटर से चेक करना है। इस काम के लिए आपको एक सादा मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। इन वैल्यूज़ को रीड करने के लिए आपने मीटर को सोलर पैनल्स की आउटपुट टर्मिनल के साथ स्क्रीन पर दिए हुए तरीके से जोड़ना है। मल्टीमीटर से ली गई वैल्यूज़ सोलर पैनल की डेटा शीट में दी गई वैल्यूज़ के करीब होनी चाहिए। डेटा शीट से वैल्यूज़ का बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ज़रूरी नहीं, क्योंकि हकीकी हालात में सोलर पैनल्स डेटा शीट में दी गई वैल्यूज़ से कुछ कम ही रीडिंग देंगे। सोलर पैनल्स की ये वैल्यूज़ मीटर से रीड करते हुए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने रीडिंग दोपहर के वक्त लेनी है जब सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा हो। दूसरा, सोलर पैनल का रुख सूरज के बिल्कुल सामने होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में सूरज की शुआएं सोलर पैनल पर बिल्कुल सीधी पड़ें। जी नाजरीन, ये थी कुछ बुनियादी मालूमात सोलर सिस्टम में पैनल्स के इंतखाब से मुतल्लिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपनी राय का इजहार करें। अगली आने वाली वीडियोस में हम सोलर सिस्टम के बाकी इक्विपमेंट के इंतखाब के बारे में बात करेंगे, मसलन सोलर इन्वर्टर्स और बैटरीज़ वगैरह। इसलिए अगर आपको सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए तो आइंदा आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।